चीन का पिट्ठू बनने की कोशिश में नेपाल की हालत खराब हो गई है कि कोरोना काल के दौरान चीन से उसे वैक्सीन नहीं बल्कि दुत्कार मिली थी। लेकिन जैसे ही कोरोना के मामले कम होने लगे, एक बार फिर से नेपाल ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया और सीमा विवाद को लेकर हाल ही में नेपाल भारत से उलझ गया। लेकिन एक बार फिर से जैसे ही कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं, उसके बाद नेपाल की सारी हेकड़ी निकल गई है और अब वो वैक्सीन के लिए भारत के सामने गुहार लगा रहा है। आज हम अपने खास वीडियो में नेपाल की तरफ से वैक्सीन को लेकर लगाई गई गुहार और उस पर भारत की प्रतिक्रिया के बारे में दिखाएंगे। बस आप बने रहिए वीडियो के आखिर तक। पहले दिखाई नेपाल ने भारत को आंखें, अब भारत के सामने गिड़गिड़ाने को मजबूर। इन दिनों नेपाल की हालत क्या है, ये किसी से छिपे हुए नहीं है, जो चीन की गोद में जा बैठा। और इस दौरान अपने ही देश में जब नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की आलोचना होने लगी तो शराफत दिखाने लगी। इसके बाद भारत ने नेपाल को पड़ोसी देश होने के नाते कोरोना महामारी से बचने के लिए वैक्सीन उपलब्ध कराई थी। लेकिन जैसे ही कोरोना की लहर कम हुई, एक बार फिर से नेपाल के सुर बदल गए और भारत के खिलाफ सुर अलापने लगा। लेकिन एक बार फिर से आई कोरोना लहर ने नेपाल को भारत के सामने लाकर खड़ा कर दिया है, वो भी एक गुहार के साथ। दरअसल भारत के साथ सीमा मुद्दे पर उलझा नेपाल अब कोरोना वैक्सीन के लिए गुहार लगा रहा है। नेपाल में वैक्सीन की कमी को पूरा करने के लिए विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली ने शुक्रवार को भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से फोन पर बात की। इस बातचीत के दौरान नेपाली विदेश मंत्री ने वैक्सीन की सुगम आपूर्ति का अनुरोध किया। नेपाली विदेश मंत्रालय ने बताया कि ग्यावली ने जयशंकर के साथ फोन पर हुई बातचीत के दौरान कोरोना वायरस महामारी से निपटने में सहयोग पर चर्चा की। बातचीत के दौरान दोनों पक्षों ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए प्रयास तेज करने पर विचारों का आदान प्रदान किया। भारत ने नेपाल की तरफ बढ़ाया मदद का हाथ। नेपाल तक भारत से पहुंची 1 लाख वैक्सीन। भारतीय सेना ने पिछले महीने 28 मार्च को नेपाली सेना को कोरोना वैक्सीन की 1 लाख डोज सौंपी थी। भारत की ओर से नेपाली सेना को ये टीका वैक्सीन मैत्री अभियान के तहत दिया गया। भारत और नेपाल की सेना के बीच संबंध हमेशा से अच्छे रहे हैं और पिछले दिनों भारतीय सेना के प्रमुख को नेपाल में सम्मानित भी किया गया। नेपाली विदेश मंत्री ग्यावली ने कोविड-19 महामारी से निपटने में सहयोग और कोविशील्ड टीके की 10 लाख खुराक देने के लिए भारत सरकार का शुक्रिया अदा किया। आपको बता दें, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली भी भारत से मिले वैक्सीन पर पीएम मोदी का धन्यवाद जता रहे हैं। भारत ने 2 खेप में नेपाल को ये वैक्सीन दिए थे। नेपाल सेना द्वारा सद्भावना के संकेत के रूप में अपने भारतीय समकक्षों से कोविड वैक्सीन की 1 लाख खुराक प्राप्त करने के एक दिन बाद चीन की ओर से भी दान की गई 8 लाख खुराक सोमवार को काठमांडू पहुंची। नेपाल में चीनी राजदूत हौ यांकी ने त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक समारोह में नेपाल के स्वास्थ्य मंत्री हृदयेश त्रिपाठी को वैक्सीन शिपमेंट सौंपी। वैक्सीन वितरण को लेकर यूएन ने जताई चिंता। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख ने कहा कि दुनिया भर में दी गई कोरोना वायरस वैक्सीन की 70 करोड़ से ज्यादा डोज में से 87% से ज्यादा धनवान देशों को दी गई। WHO के महानिदेशक टेड्रोस अधानम घेब्रेयेसस ने कहा कि अमेरिकी देशों में औसतन 4 में से 1 व्यक्ति को कम से कम कोविड-19 वैक्सीन की 1 डोज मिल गई, जबकि कम आय वाले देशों में 500 लोगों में से केवल 1 व्यक्ति को कोरोना की वैक्सीन मिली। टेड्रोस ने शुक्रवार को मीडिया ब्रीफिंग में कहा, वैक्सीन के वैश्विक वितरण में स्तब्ध करने वाला संतुलन है। उन्होंने वैक्सीन के निष्पक्ष वितरण को लेकर बनाई गई संयुक्त राष्ट्र समर्थित पहल कोवैक्स को अन्य किसी प्रणाली की तुलना में वैक्सीन के तेजी से और ज्यादा प्रभावी तरीके से वितरण की मजबूत प्रणाली बताया। टेड्रोस ने कहा कि कोवैक्स ने अभी तक दुनिया भर में करीब 3.8 करोड़ डोज की आपूर्ति की है। उन्होंने दूसरे देशों को वैक्सीन की आपूर्ति कोवैक्स के माध्यम से करने के बजाय सीधे करने वाले देशों की निंदा की।